नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कर रहे होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं, बैठे होते हैं, लेटे होते हैं और ऑल ऑफ सडन हमारा जो मन है वो करता है कि हम बारिश देखें। हम बारिश देखने का हमारा मन करता है और तभी जब जैसे ही हमारा मन करता है कि हम बारिश देखें, वैसे ही हमारे मन के ऊपर एक छोटा-सा कलरफुल बादल जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है। हमें खुशी होती है कि यार बादल दिख रहा है, अब तो बारिश मिल ही जाएगा कहीं न कहीं, और हम धीरे-धीरे उस बादल को चेज़ करना शुरू करते हैं। और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे-वैसे एक बादल के बगल में एक और बादल, ऐसे करके धीरे-धीरे बादलों का एक बहुत बड़ा समूह बन जाता है। और वो समूह देख के हम तो बिल्कुल खुश हो जाते हैं कि यार अब तो बारिश होकर ही रहेगी। और जैसे ही हम उस बड़े से समूह की तरफ देखते हैं, वो बादलों का समूह फट जाता है और ओवरथिंकिंग के सैलाब में हम सब डूब जाते हैं। दोस्तों, परमात्मा का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हमें जो मिला है, वो है हमारा मन। इसके थ्रू हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम मन से कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सबसे ज़्यादा सफ़र अगर कुछ करते हैं तो वो है हमारा मन और उसके थिंकिंग्स। हम वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर लेते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, जो हो गया। जैसे पास्ट में अगर कुछ हुआ है, वो उस चीज़ की वजह से अगर हम परेशान हो रहे हैं तो एक्चुअली हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम पास्ट में वापस जाके उसको फिक्स नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर कुछ फ्यूचर में है जो होने वाला है, जो जिसका हमें लग रहा है कि ये अनुचित होगा, ये सही नहीं होगा, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, उसको भी हम अभी के अभी सफ़र करते हैं। और अगर आप नोटिस करें इन सब बातों में, तो हम ये सारी सफ़रिंग जो करते हैं वो और कहीं नहीं करते, सिर्फ अपने मन में करते हैं। तो जो सबसे बढ़िया शानदार गिफ्ट था परमात्मा का, जिसके थ्रू कुछ भी हो सकता था या जिसके थ्रू हम बहुत ढंग से संचालित हो सकते थे, अनफॉर्चुनेटली हम उसी को सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। बहरहाल, इस मन की बात को थोड़ा सा हम साइड में रख लेते हैं और एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। बहुत साधारण सी स्टोरी है, बोर नहीं करूँगा आपको। और सबसे बड़ी बात कि स्टोरी के जो पात्र हैं वो आप खुद हैं। तो दोस्तों, मान के चलिए कि आपको आपके पिताजी ने एक कार गिफ्ट की। पिताजी को आपसे बहुत प्रेम है और इसलिए उन्होंने जो मार्केट में सबसे बढ़िया मॉडल अवेलेबल था वो कार आपको गिफ्ट की। बहुत बहुत शानदार कार है, बहुत एफिशिएंट कार है, जब आप जहाँ चाहें वहाँ आपको लेके जा सकती है। बहुत सुपर स्पीड की कार है और पलक झपकते आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकती है। इतना ही नहीं, पिताजी का जो आपसे प्यार था वो बहुत इससे भी ज़्यादा था। तो उन्होंने उस कार के साथ साथ आपको एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर भी दिया। वो ड्राइवर जो है वो कार से बहुत बढ़िया अच्छी तरह से वाकिफ़ है, उसके सारे कल पुर्ज़ों को भली भांति जानता है। वो कार को चाहे तो उड़ा सकता है, कार को चाहे तो तैरा सकता है, कार को चाहे तो उसी की जगह पे गोल गोल घुमा भी सकता है। वो कुछ भी कर सकता है कार के साथ। और वो ड्राइवर कार से इतना अटैच्ड है कि वो उस कार के लिए वही एक पर्टिकुलर ड्राइवर है, दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। इतना इतना शानदार ड्राइवर है वो। आप बहुत खुश होते हैं कि यार पिताजी ने हमें इतना शानदार गिफ्ट दिया है। और कई बार उस कार को और उस ड्राइवर को आप यूज़ करते हैं। एक बार आपका मूड थोड़ा सा ऑफ हो रखा होता है और आप चाहते हैं कि मैं अपने कोई किसी दोस्त से मिलकर आऊँ और थोड़ा सा अपना मूड सही कर लूँ, थोड़ा खुश हो जाऊँ। तो आप ड्राइवर को बोलते हैं कि यार मेरे दोस्त के पास मुझे जाना है, मुझे लेके चलो। ड्राइवर जो है आपको कार में बिठाता है और बिठाने के बाद वही सुपर स्पीड से तुरंत ले जाके ड्रॉप कर देता है। आप जब वहाँ दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते हो तो मालूम पड़ता है कि यार ये मेरे दोस्त का घर तो है ही नहीं, ये तो मेरे दुश्मन का घर है। यहाँ तो मेरा मूड और ख़राब होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर गलती किसकी है? इस स्टोरी में गलती किसकी है? कार की गलती है कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से बहुत जल्दी लेके आ सकती है, और वो आपको आपके दोस्त के घर ले जाने के बजाय आपको आपके दुश्मन के घर लेके चली गई? या उस ड्राइवर की गलती है जो कार को सही डायरेक्शन नहीं दे पाया और आपके दोस्त के घर जाने के बजाय आपके दुश्मन के घर आपको लेकर चला गया? या फिर आपकी गलती है जो आप अपने ड्राइवर को सही से नहीं बता पाए? अगर वो कहीं गड़बड़ कर रहा था, आपको गलत रास्ते पर लेके जा रहा था, तो आप उसको बोल सकते थे कि बॉस हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें कहीं और जाना है, और वो वैसे लेकर जाता। या फिर आपके पिताजी की गलती है जिन्होंने इतनी
एफिशिएंट कार और इतना ढंग का ड्राइवर जो है वो आपको गिफ्ट में दिया है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी देखा और बहुत सारे लोग जो है आम तौर पर चौथा ऑप्शन चुनते हैं कि गलती पिताजी की है, जिन्होंने हमें इतना जो है एफिशिएंट कार और इतना ढंग का जो है वो ड्राइवर दिया है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो कार है वो एक्चुअली हमारी बॉडी है, हमारे सेंसेस हैं, और जो ड्राइवर है वो हमारा माइंड है, मन है हमारा। और हम खुद हैं ही, और जो हमारे पिताजी हैं वो एक्चुअली हमारे भगवान हैं, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया है, हमें ये मन दिया है, और जिसके थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगेन सुपर स्पीड कार है, कहीं भी लेके जा सकती है, पलक झपकते पहुंचा सकती है। और जैसा कि हमने स्टोरी में देखा, एक्चुअली गड़बड़ जो है वो हमारी है कि हम अपने ड्राइवर को सही इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पा रहे हैं। कि हम उसको, अगर हमें अपने दोस्त के घर जाना है तो दोस्त के घर जाना है, अगर रास्ते में वो दुश्मन के घर की तरफ मोड़ रहा है तो हमें बोलना है कि नहीं भाई, हमें दोस्त के घर ही जाना है, हमें उधर ही लेके चलो, मेरा मूड ख़राब हो रहा है और हम खुश होना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, गलती इसमें हमारी है। अब अगर ड्राइवर गलती कर रहा है तो हमें उसको सही दिशा निर्देश देना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। पर यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ड्राइवर जो है वो एक्चुअली इतना आसान कैंडिडेट है नहीं। वो एक तो कार के साथ भली भांति परिचित है, और वो हमारे साथ भी अच्छे खासे ढंग से परिचित है, और वो अपने आप में भी एक स्ट्रेंथ रखता है। तो आप ये कहेंगे कि बॉस, ये जो खरखाही बतिया रहे हो ड्राइवर पे कंट्रोल करने वाला या मन पे कंट्रोल करने वाला, ये कहने के लिए आसान है, लेकिन ड्राइवर जो है वो बहुत लथेर टाइप का इंसान है। वो मानेगा नहीं आपकी बात इतनी आसानी से, बल्कि और ज़्यादा अगर गहराई से बात करें मन वाले ड्राइवर के लिए तो उसको तो समझाना एकदम नामुमकिन है। इंडीड आपकी बात बहुत सही है कि ड्राइवर को समझाना यानी मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत टफ़ कैंडिडेट है डील करने के लिए। इसको सिंपल लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसको ज़ोर ज़बरदस्ती समझ में नहीं आती, तो आखिर कैसे करें। दोस्तों, ये सेम पॉइंट जो है वो अर्जुन ने रेज़ किया था श्री कृष्ण के पास। जब श्री कृष्ण उनको श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दे रहे थे, उस वक्त अर्जुन ने बोला कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। मतलब बॉस कृष्ण, ये मन जो है वो बहुत चंचल है, और चंचल होने के साथ साथ बहुत स्ट्रांग भी है और बहुत रिबेलियस भी है। इस पर निग्रह करना, इसको कंट्रोल में करना, अपने वश में करना, ये बहुत दुष्कर टाइप का काम है। ये ऐसा है जैसे हवा को कैद करने जैसी बात है, ये लगभग असंभव है। और इस पर श्री कृष्ण जो बात कहते हैं वो एक्चुअली हमारे लिए बहुत बड़ा टॉनिक है, बहुत बड़ा जो है मेडिसिन है जो हमारे काम आ सकता है। कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मतलब पहले तो उनकी बात को एडमिट करते हैं कि अनडाउटेडली महाबाहो यानी कि अर्जुन, मन को कंट्रोल में करना, मन को वश में करना, ये बहुत दुष्कर काम है। ये चलो ठीक है, तुम्हारी बात या आपकी बात हमने मान ली, बट हियर कम्स द मेन श्लोक कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। 2 कैप्सूल हैं, जाइए मेडिकल स्टोर में, दोनों कैप्सूल आपको मिल जाएंगे। पहला कैप्सूल है अभ्यास का और दूसरा कैप्सूल है वैराग्य का। अभ्यास, जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि अभ्यास मतलब होता है कि एक चीज़ को बार बार करना तब तक जब तक आप उसमें दक्ष न हो जाएं, और दक्ष होने के बाद भी आपको उसको बार बार करते रहना है ताकि आप उसमें दक्ष बने रहें। जैसे हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार गिरते हैं, उसके बाद फिर 20वीं बार में, 21वीं बार में, 50वीं बार में कभी न कभी तो ऐसा होता है कि हम साइकिल ढंग से चला पाएँ, और उसके बाद धीरे धीरे और प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ऐसा भी हो जाता है कि हम दोनों हाथ से हैंडल छोड़ के भी साइकिल चलाते रहते हैं और साइकिल बिल्कुल कंट्रोल में रहती है।
अब साइकिल जो है उसकी रफ़्तार हमारी नॉर्मल रफ़्तार से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो जिस किसी की भी रफ़्तार हमारी नॉर्मल रफ़्तार से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी उसको कंट्रोल करना मुश्किल रहेगा, और मन की रफ़्तार जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो जिसको जैसे साइकिल को कंट्रोल में लाने के लिए थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ा, मन को कंट्रोल में लाने के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा और बार 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 करना पड़ेगा। कहते हैं ना, अभ्यास में बहुत शक्ति होती है। वो एक प्रसिद्ध है कविता भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जब जड़मति में जो है बुद्धि आ सकती है तो कुछ भी हो सकता है, मन कंट्रोल में क्यों नहीं हो सकता। बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। अगर कोई बुरी मेमोरी है और बार बार मन उसकी तरफ लेके जा रहा है तो आप मन को बांधिए, बोलो नहीं भाई हमें वी वांट गुड मेमोरीज ओनली, अच्छी मेमोरीज़ की तरफ लेके आओ, वो याद दो जो याद हमें खुश करती हो। ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई हैप्पी मोमेंट ना हुआ हो, तो वो हैप्पी मोमेंट को याद कर लीजिए और खुश हो जाइए। ज़रूरी थोड़ी है कि हम बार बार इन्वेस्ट करेंगे दुखी होने के लिए ही। तो कंटिन्यूअस अभ्यास, एक बार मन दुखी होगा उसको वापस लेके आएंगे, खुश करेंगे, दोबारा दुखी होगा फिर वापस लेके आएंगे। ये सब बार बार करते रहने के बाद धीरे धीरे आप बिल्कुल मन को ऐसे घुमाना शुरू कर दोगे जैसे आप साइकिल में चलाते हो ना बिना हैंडल पकड़े हुए, वैसे ही मन को बिल्कुल एकदम नियंत्रित करके आप चला सकते हो। ये बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ही आपके रीच के अंदर अंदर है। तो फर्स्ट कैप्सूल जो है, पहला जो दवाई है, पहला सॉल्यूशन जो है वो है अभ्यास का। दूसरा जो सॉल्यूशन, अभ्यास का जो सॉल्यूशन है वो टेम्पररी है, वो आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा जो सॉल्यूशन है वो परमानेंट सॉल्यूशन है, वो है वैराग का। आप खुशी से अटैच होते हो इसलिए आपको दुख से प्रॉब्लम होता है। आप जीत चाहते हो इसलिए आपको हार का गम होता है। आप केवल प्रेम चाहते हो इसीलिए आपको किसी से दूर होने का, रिश्ता टूटने का, संबंध टूटने का शौक होता है। आप पहले वाले से अटैचमेंट छोड़ दो, आपको दूसरे वाले से डिटैचमेंट का कोई शौक नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप खुशी से अटैचमेंट छोड़ दीजिए, आपको गम से कोई दिक्कत नहीं होगा। पर ये मुश्किल है, ये लंबा सॉल्यूशन है, और वैसे भी वैराग का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। इसका सामान्य मतलब हम अगर सिर्फ समझाने के लिए कहें तो आपको ना खुशी की इच्छा करनी है, ना गम की इच्छा करनी है, ना किसी से आपको अटैचमेंट रखना है, ना किसी से राग रखना है, ना किसी के प्रति द्वेष रखना है। आपको बहुत सारी परिस्थितियों में, चाहे आप जीत रहे हो, चाहे आप हार रहे हो, चाहे आपका ख्वाब पूरा हो रहा हो या आपका ख्वाब टूट रहा हो, इन सब में भी आपको बिल्कुल डिटैच्ड होके जो रहना है उसको वैराग कहते हैं। बहुत टफ़ हो जाता है वैसे तो, लेकिन बार बार इसमें भी अगेन प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। वो करेंगे तो वैराग भी उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद आपको न जीने में दुख होगा, न मरने में दुख होगा, न जीने में वैसा उल्लास होगा, न मरने में कोई ऐसा थ्रिल मिलेगा या डर लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आप इन सब, ऐसा भी नहीं कि आप एक होता ना विमुख होना, विमुख नहीं हो गए आप, लेकिन इन सब से विरक्त हो जाओगे। वैराग का जो भाव है वो ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव भाव है कि मतलब आप सब कुछ छोड़ देंगे या सबसे आपका जो है नाता टूट जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दुनिया में रह के दुनिया से डिटैच होंगे, दुनिया सब कुछ करते हुए दुनिया से डिटैच होंगे। जैसे एक एक्टर होता है ना कि वो रोल प्ले कर रहा होता है कि वो पूरी ईमानदारी से रोल प्ले करता है, ऐसा नहीं कि वो ऐसा समझ के करता है कि वो रियल ही समझ के करता है, उसको फेक नहीं समझता उसको, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसके ये रहता है कि ये एक्टिंग है और ये किसी न किसी दिन समाप्त हो जाना है। जब डायरेक्टर बोलेगा कट तो कट हो जाएगा। वैसे ही हमारी लाइफ में जिस दिन डेथ होगी उस दिन इस बॉडी का रोल समाप्त हो जाएगा। तो जब हम एक्टिंग कर रहे हैं तो क्यों ना पूरी जान झोंक दी जाए इस एक्टिंग में, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि ये महज एक खेल है, एक प्ले है, और हम सब इसमें अपना अपना रोल निभा रहे हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं।
तो पहला जो सॉल्यूशन है वो है अभ्यास का, कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, बार बार मन को कंट्रोल करना। अगर कभी ओवर थिंकिंग हो रही है तो मन को बोलना कि नहीं भाई अभी मुझे सोचने का टाइम नहीं है मेरे पास, कुछ और सोच लेते हैं, कुछ अच्छा सोच लेते हैं। और इससे रहेगा कि इससे टेम्परेरी सॉल्यूशन हो जाता है बार बार अभ्यास करने से। और दूसरा जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है वैराग का सॉल्यूशन। इसमें आप दुनिया से अटैच रहते हुए भी डिटैच रह सकते हो। इस पे इन दोनों पर तो नहीं, ख़ास तौर से वैराग पर हम और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इसको समझने के बजाय इसमें उलझने का जो है ज़्यादा चांस है। लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं कि आप जो है सब कुछ त्यागने के लिए बोल रहे हो, ऐसा फिर छोड़ ही देंगे तो फिर काहे का राग द्वेष क्या। ऐसा नहीं होता, कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा था कि आप जो है युद्ध ना करो, ये सब कुछ त्याग दो, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा था कि एक सन्यासी के जैसा कर्म करो। सन्यासी जैसा होता है ना, सब कुछ करते सन्यासी, ऐसा तो है नहीं कर्म नहीं करते, सब कुछ काम करते हैं हमारे आपकी तरह ही। पर उन सब कामों को करते हुए भी वो उनमें अटैच्ड नहीं होते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आप देख लीजिए, उनकी पूरी लाइफ जो है वो निष्काम कर्मयोग के ही थियोरी पे आधारित है, कि वो सब कुछ करते हुए भी, जैसे अगर आप उनके बालपन को देखेंगे तो लगेगा कि कितना कितना नटखट, इतना नटखट बालक है, लेकिन आप उनको सिर्फ नटखट बालक के रूप में नहीं पहचानते। जब वो द्वारकाधीश थे तो बहुत शानदार स्टेट्समैन थे, पर आप उनको स्टेट्समैन की वजह से नहीं पहचानते। जब वो डांस करते हैं तो उनसे बढ़िया डांसर कोई नहीं, लेकिन आप उनको डांसर की वजह से नहीं पहचानते। वो सारे काम को करते हुए भी, उन सब कुछ में, उन सब में पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हुए भी, उन सब से जब निर्लिप्त रहते हैं, वो है वैराग का भाव। जैसे महाभारत की लड़ाई में ही देख लीजिए, आसपास जो है पूरा तीरों की वर्षा हो रही है, योद्धा लोग युद्ध कर रहे हैं, एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है, हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है, हर कोई अपना धर्म का पालन कर रहा है। और इन सब के बीच हमारे भगवान हैं, एकदम शांत चित्त, बिल्कुल कोई उनको ना उनको डर लग रहा, ना उनको कोई घबराहट हो रही, ना उनको कोई परेशानी हो रही, और निशस्त्र और हैं ऊपर से। आप सोचिए, आपके इर्द गिर्द जो है किसी कोई एकाध घटना हो जाए, कोई पत्थर फेंक दे तो आप कितना विचलित हो जाते हैं। हम छोटी मोटी प्रॉब्लम, जैसे अभी ओवर थिंकिंग पे हम बात कर रहे हैं, कि कोई एक ख्याल आपको इतना परेशान कर देता है। उस इंसान के तो इर्द गिर्द पूरा महाभारत हो रहा था, और वो इन सब के बीच में बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये वैराग का भाव है कि आप सब कुछ करते हुए भी, ऐसा नहीं कि वो महाभारत में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे थे, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल उन्हीं का था, पर उन सब को, सारे रोल को प्ले करते हुए भी जो इनसे डिटैच हो सके, वो वैरागी है। वो एक वैराग का जो भाव है वो है। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ देना। श्री कृष्ण ने भी सब कुछ भी नहीं छोड़ा, फॉर दैट मैटर। उन्होंने सारे रोल को बहुत ढंग से प्ले किया, और एक्चुअली भगवान ये करते ही हैं, वो एग्जाम्पल सेट करते हैं कि आप जो है, या बाकी जो पीढ़ियाँ हैं उसको फॉलो कर सकें। तो बाकी बातें होंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय श्रीमन्नारायण।